आज जो नजर आ रहा था मैच का टर्निंग पॉइंट भी ज्यादातर हद तक यही था कि जो मोहम्मद नबी की जो विकेट थी, जो रन आउट हुए वो, उसके बाद आपको अफगानी बैटर्स की जहां तक अगर आप देखें ज्यादातर तो यही करना होता है कि ज्यादातर अगर आप अपने एस पे खेलेंगे तो उनके 2-3 मेन बैट्समैन हैं, गुरबाज है, इब्राहिम उल्ला जादरान है, नजीब उल्ला जादरान है और मोहम्मद नबी हैं, तो मेरे ख्याल में राशिद खान है। तो इन सब बैट्समैनों को अगर आप आउट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में वहां अफगानिस्तान की बैटिंग खत्म हो जाती। आपकी नीयत जो थी, इंटेंट था, वो आज नजर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पिछले जो 2 मैचों में आपकी जो नीयत है, वो इंटेंट वो जीतने की थी ही नहीं। और आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पिछले आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कैसी स्टेटमेंट दी, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद वो पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे थे कि मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर नहीं है, देखें तो इस वजह से जो है वो हम सीरीज नहीं जीत पा रहे। और रिजवान और बाबर की ज्यादा रिस्पेक्ट अब होगी पाकिस्तान में, मीडिया में भी होगी, आवाम के अंदर भी ज्यादा अब होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज तो खत्म हो गई है। जी हाँ, तीसरा T20 मैच भी इख्तिताम पजीर हो गया है, जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया है 66 रन से। जी हाँ, बिलाखिर इस सीरीज के अंदर कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन मेरे ख्याल में ये सीरीज जो है वो एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ ना कुछ ऐसे सवालात छोड़ के चली गई है, तो जो मेरे ख्याल में जिनके जवाबात आना बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सीरीज है वो बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करती है, बहुत सारी चीज़ों को बताती है कि मेरे ख्याल में कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ यूं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में पहले मैं मैच पे बात करता हूँ, फिर उन जावियों पे भी बात करेंगे जो इस सीरीज से और इस सीरीज से मैसेजेस देने की कोशिश की गई है इस सीरीज के अंदर। मेरे ख्याल में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैच पे बात करते हैं कि आज जो है वो अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल बना लिया, 182 रन का टोटल बनाया, जो कि एक शारजा की आज टिपिकल जो पिच होती है, असल शारजा की जो पिच होती है वो तकरीबन ऐसी ही होती है, जिसपे थोड़ा सा शाइन मौजूद होता है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है। आज भी तकरीबन वैसी ही विकेट थी, 182 रन टोटल पे लगाए। और मेरे ख्याल में आज अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने, क्योंकि जो उन्होंने सीखा शायद इस पूरे T20 सीरीज के अंदर वो यही सीखा कि मेरे ख्याल में जहां आज आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, PSL में, लीग्स में, जहां पे पिचें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ अंदाज से खेलती हैं, लेकिन ये पिच थोड़ी मुख्तलिफ हैं। ये वाली पिचें बहुत टिपिकल पिचें नहीं हैं, जैसे शारजा की थोड़ी मुख्तलिफ पिचें हैं, तो वहां पे थोड़ा ठहर के थोड़ा सा टाइमिंग करनी पड़ती है, बल्ले को बॉल से मिलाना पड़ता है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लेके खेलना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है क्रीज के ऊपर। तो आज साइम अयूब ने अच्छी 49 रन की इनिंग खेली, आज अपनी मेडन 50 से भी वो रह गए, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी इनिंग थी। इफ्तिखार अहमद जो आज आजम खान की जहां खेल रहे थे वो एक अच्छा चेंज था, क्योंकि आजम खान से कीपिंग भी कोई खास बेहतर तरीके से नहीं हो रही थी, उनके फिटनेस के मसाइल भी हैं, फिर बैटिंग भी नहीं हो रही थी, तो आजम खान आज नहीं खेले, तो उनकी जगह इफ्तिखार अहमद ने अच्छा इनिंग खेली। फिर शादाब खान ने नीचे से लोअर ऑर्डर में अच्छी इनिंग आज खेली, बेहतर खेला आज, क्योंकि जो है वो इससे पहले भी पिछले मैच में बेहतर खेले थे, आज भी बेहतर खेला। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानी बॉलर्स ने आज बेहतर लाइन और लाइन पे बॉलिंग नहीं की, बॉल लूज बॉल्स दिए और अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 182 रन बनाए। लेकिन उसके जवाब में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज क्या मुख्तलिफ किया, उन्होंने कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं किया, अपने जो प्लान्स थे उनको बेहतर किया। आज कप्तानी थोड़ी बेहतर लगी, थोड़ी सी बॉलिंग बेहतर लगी, अच्छे लाइन से बॉलिंग की, फास्ट बॉलर ने शॉर्ट बॉलिंग की, एहसान उल्ला ने 3 विकेट्स लिए हैं आज। अगर आप देखें तो किसी ना किसी तरीके से हमने इसको डिफेंड करने की आज कोशिश की, आज इंटेंट नजर आया है, इंटेंट नजर आया है, क्योंकि उस पर भी मैं बात करता हूँ आगे जाके वीडियो के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में आज 3 विकेटें एहसान उल्ला ने ली, फिर शादाब खान ने भी 3 विकेटें ली, तो मेरे ख्याल में आज जो नजर आ रहा था मैच का टर्निंग पॉइंट भी ज्यादातर हद तक यही था कि जो मोहम्मद नबी की जो विकेट थी, जो रन आउट हुए वो, उसके बाद आपको अफगानी बैटर्स की जहां तक अगर आप देखें ज्यादातर तो यही करना होता है कि ज्यादातर अगर आप अपने एस पे खेलेंगे तो उनके 2-3 मेन बैट्समैन हैं, गुरबाज है, इब्राहिम उल्ला जादरान है, नजीब उल्ला जादरान है और मोहम्मद नबी हैं, तो मेरे ख्याल में राशिद खान है। तो इन सब बैट्समैनों को अगर आप आउट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में वहां अफगानिस्तान की बैटिंग खत्म हो जाती, क्योंकि उनके और ज्यादा बैट्समैन इतने ज्यादा पाए के नहीं है, तो वो ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, 100-150 के टारगेट को चेस नहीं कर पाएंगे। तो यही हुआ कि आज पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच खेला और अपने एस पे खेला, अपने जो है वो जो सलाहियत वो रखते हैं, जहां वो अपने इंटेंट को उन्होंने जाहिर किया और आज जो है वो एक अच्छा टोटल बनाया और फिर उसको अपनी अच्छी बॉलिंग से, अच्छी कप्तानी से डिफेंड कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो बात और मामला जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं कि जो है वो कल की जो शादाब खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर के जो कुछ
स्टेटमेंट्स हैं। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान मैच जो जीता है, तीसरा T20 आए, 2 मैचेस हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद, और आज आप एक मैच जीत गए, लेकिन वो मैच आप कैसे जीते हैं? आपकी नीयत जो थी, इंटेंट था, वो आज नजर आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पिछले जो 2 मैचों में आपकी जो नीयत है, वो इंटेंट वो जीतने की थी ही नहीं। और आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पिछले आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कैसी स्टेटमेंट दी, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि शायद वो पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे थे कि मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर नहीं है, देखें तो इस वजह से जो है वो हम सीरीज नहीं जीत पा रहे। और रिजवान और बाबर की ज्यादा रिस्पेक्ट अब होगी पाकिस्तान में, मीडिया में भी होगी, आवाम के अंदर भी ज्यादा अब होगी कि देखें उनकी वजह से अगर वो होते तो हम मैचेस ज्यादा जीत रहे होते हैं, हम मैचेस जीत जाते हैं। मेरे ख्याल में शादाब खान मेरे भाई, आपसे एक बात मैं ये करना चाहूंगा कि जब पूरी आपकी फुल फ्लैश टीम भी खेल रही थी तो एशिया कप में मेरे ख्याल में आप जो है बहुत ही रुल के आपने जीता है। मेरे ख्याल में वहां भी आप रेंगते रेंगते जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां पे भी आप 120-30 रन बनाए, उसके बाद भी आप नसीम शाह के छक्कों ने आपको मैच जिता दिया। तो वहां पे भी बाबर रिजवान ही मौजूद थे, लेकिन मेरे ख्याल में आप अपने यंगस्टर्स को ऊपर से तो देखने को नजर आता है कि आप बैक कर रहे हैं, उनको खिलाना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज्यादातर आप उठाने में ज्यादा लगे हुए हैं। आप समझ तो गएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो वहां पे जो है वो ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी यंगस्टर्स जो आए हैं, अभी जो टीम के अंदर आए हैं, उनकी ज्यादा इतनी वैल्यू नहीं है, वो अपनी टैलेंट पे नहीं आए हैं। मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है, उनके जो पॉइंट आप प्रूफ करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में यही हुआ है। क्योंकि 2 मैचों में आपकी कोई नियत नजर आई, इतनी बड़े बड़े ब्लेंडर्स आपने किए कैप्टेंसी के अंदर, आप अपने आप पे ब्लेम लेते, आप अपनी एक्सेप्टेंस आके रखते कि जी हाँ जो है वो यंगस्टर्स की वजह से नहीं, मेरी वजह से जो है वो टीम हारी है पिछले 2 मैच। आपने कैप्टेंसी इतनी बुरी की, आपने बॉलिंग चेंजेस इतने बुरे किए हैं। इमाद वसीम को पहले जो है वो पहले T20 में उन्होंने एक इतनी अच्छी बॉलिंग की पहले T20 में, फिर उसके बाद सेकंड T20 में आपने उनके पूरे ओवर नहीं कराए, एक आधा ओवर कराया। फिर उसके बाद ये कि कैप्टेंसी के अंदर शुरू में इमाद के ओवर वहां नहीं कराए सेकंड T20 में, चले वो ऑफ द फील्ड थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पावर प्ले में ओवर नहीं कराए थे। उसके बाद जो है वो आपने इस दफा भी आज के भी तीसरे T20 में भी जो है इमाद के जो है एक आधा ओवर नहीं कराया। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस इस तरीके के हैं कि मोहम्मद नवाज के ऊपर बैटिंग ना करवाना, फिर जो है वो सर्कल में इतनी अच्छी बॉलिंग चेंजेस ना करना, और कैप्टेंसी इतनी बुरी बॉलिंग चेंजेस, तो वहां आप अपने आप पे ब्लेम लेते, ना कि आप कैप्टेंसी जो है वो बाबर और रिजवान के ऊपर रख के सारा मलबा आप बैठ गए कि जी हाँ वो नहीं थे। और देखें अब ज्यादा कदर होगी पाकिस्तानी कौम को उनकी, और यकीनन जो है वो मैं अपने ऊपर से बरीउस जमा हो जाता हूं। मेरे ख्याल में आपको जो है अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए था, अपने ऊपर कहना चाहिए था जी हाँ मेरी कैप्टेंसी, मेरी वजह से जो है वो टीम इतना अच्छा लड़ नहीं सकी। क्योंकि तीसरे T20 में आपने दिखाया कि पाकिस्तान जिस तरीके से अगर जो है वो नियत हो, इंटेंट हो, तो यकीनन आप अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं, अच्छी फील्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत से सवालात ऐसे खड़े हो रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर कि आप समझ में आ रहा है कि यकीनन आपने 2 मैचेस इसलिए आप यकीनन उस इंटेंसिटी से नहीं खेले कि कहीं ना कहीं आप ये पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे थे पीसीबी को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी, देखें कि जी हाँ बाबर और रिजवान होंगे तो ही इस टीम का कुछ ना कुछ होगा, तो ही जो है वो हम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो ही हम जीतेंगे। जी हाँ ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो काफी हद तक जो है वो शर्म का मकाम है। इस तरीके से जो है मामला जो है खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं आप, जो है वो आवाम को और पीसीबी को मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ वो 2 हैं तो सब कुछ है, और वो 2 नहीं है तो देखें जी कि हम जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, ना हमारे यंग टैलेंट में इतना ज्यादा जो है वो गूदा है कि जो है वो हम अच्छी जो है वो टीम को किसी जो टीम को हरा सकें। तो मेरे ख्याल में यहाँ से जो है वो मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अभी आप बहरहाल आप जो है वो सीरीज़ तो हार गए अफगानिस्तान के खिलाफ, यकीनन जो है वो ब्लेम गेम इस चीज़ पे आपने भरपूर बताने की कोशिश की है कि जी हाँ वो जो है बाबर और रिजवान नहीं है इसलिए, और बाकी हमारे टीममेट्स नहीं है तो हम नहीं जीत सके। लेकिन आखिरी T20 जो है वो आपने अपनी भरपूर इंटेंसिटी से, भरपूर अच्छी कप्तानी, अच्छी बॉलिंग से आपने कर लिया। लेकिन शायद आप ये 2 मैच पहले भी कुछ अपने जो डिसीजंस थे, जो कि हैरानकुन तौर पे आपने इतनी बुरी कप्तानी, इतने बुरे डिसीजन लिए, वो बेहतर करते तो यकीनन हम इतनी जो है वो 2 मैचेस लगातार अफगानिस्तान से हारते भी नहीं, और यकीनन जो है वो इस सीरीज को भी जीत लेते और अपने आप को, अपने यंगस्टर्स का पॉइंट भी प्रूव कर सकते होते कि जी हाँ वो उनके अंदर टैलेंट है और वो एक टीम को बीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो सारे मामलात हैं वो काफ़ी हद तक
कुछ डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगले जब न्यूजीलैंड की सीरीज़ होगी तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो मामलात हैं बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सारे सीनियर प्लेयर्स वापस आ जाएंगे और यकीनन जो है वो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे न्यूजीलैंड को बीट करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो ये 3 T20 की जो सीरीज़ है मैचों की, उसमें तो हमने यकीनन मामलात जो है अपने लिए काफ़ी हद तक ख़राब कर लिए हैं। 2 मैच हम हारने के बाद आखिरी मैच बिलाखिर जो है वो अपनी असल जो परफॉर्मेंस जिस पर हमें खेलना चाहिए था हम वो खेल के जीत तो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ सवालात जो सीरीज़ है वो छोड़ के चली गई। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई टैक्स तो लगता नहीं है, पैसे लगते नहीं है, कर लीजिएगा अगर दिल चाहे आपका। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपना मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।